बीसीए का सर्टिफिकेट बनवाया है उसको रद्द किया जाए। आज आप जो यहाँ आए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए, क्या कुछ ये मुद्दा है, क्या कहेंगे इसके लिए जनता को? आज हम डीसी साहब को जो गुड़गांव में मेयर चुनाव का जो चुनाव हुआ है उसके अगेंस्ट सेकंड विज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारी सुनाई में विज्ञापन देने के बाद भी हमारी सुनाई धीमी चल रही है। उस बारे में नए प्रूफ लेकर हम डीसी साहब को मिलने के लिए विज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि मेयर चुनाव के अंदर मेयर के दोनों ही कैंडिडेट बीसीए की कैटेगरी में नहीं आते। उन्होंने गलत तथ्य पेश करके बैकवर्ड का सर्टिफिकेट लिया है, जो हमने उनको चैलेंज किया है। और हमने वेरी बिगनिंग रिटर्निंग अफसर को भी विज्ञापन दिया था, डीसी साहब को भी दिया था, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया था, चुनाव आयुक्त को भी दिया था। और उन चुनाव आयुक्त की तरफ से इंक्वायरी के लिए भी हमारा मेमोरेंडम यहाँ इंक्वायरी के लिए डीसी साहब के पास आ चुका है। जब हम डीसी साहब को मिले तो डीसी साहब ने ये भी कहा था कि मैं तुम्हारी इंक्वायरी करवा रहा हूँ, लेकिन वो इंक्वायरी हमें ग्राउंड पर होती नज़र नहीं आ रही। इसलिए हम कुछ और नए तथ्य लेकर आए हैं। जो पंजाब सरकार के टाइम से कास्टों का जो बंटवारा हुआ था, जिन कास्टों के गोत्र को किन किन कास्टों में शामिल किया है, इवन अंग्रेजों के टाइम से जो कास्ट थी और वो कास्ट कहाँ कहाँ गई है। क्योंकि हमारा मुद्दा ये है, बूटा जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बूटा कास्ट है। बूटा कास्ट एक जमींदार कास्ट है जो पंजाब में, लाहौर वाले पंजाब में, पाकिस्तान में जो है जाटों में शुमार होती थी, एग्रीकल्चर का काम करते थे। और गुरु नानक जी ने जब ये गुरु का पद संभाला था तो उस टाइम ये सबसे पहले यही जाट बिरादरी, बूटा जाट बिरादरी उसके शिष्य बने थे। दूसरे जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वो कपूर आते हैं। कपूर बहुत बड़ी श्रवण कास्ट है जो आभूषणों का काम भी करते हैं, और ये श्रवण कास्ट में तीसरे नंबर की कास्ट है। और हमारे हरियाणा के डीजीपी साहब भी श्रवण कास्ट कपूर साहब हैं, आप सबको विदित है। और वो भी कभी उन्होंने बीसीए कैटेगरी में नहीं बताया अपना को। मैं गुड़गांव में पिछले 50-60 साल से रह रहा हूँ, कभी भी किसी भी खत्री ने, अरोड़ा ने बीसीए का सर्टिफिकेट कभी किसी जगह में पेश नहीं किया है, और ना ही ये बीसीए में आते हैं। इन्होंने तो एकदम से 17 को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था, 16 तारीख को इन्होंने अप्लाई किया, 16 को इनका बीसीए का सर्टिफिकेट गया। जबकि हमने आरटीआई से जो इन्होंने कास्ट भरी है उसके लिए जो हमने मांगा है, हमें हाई कोर्ट जाने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो हमने मांगे। हमने 23 तारीख को इनको दिया था, आज तक वो हमारे आरटीआई से हमें, जबकि हमने यहाँ डीसी साहब को दिया था, एडीसी साहब को दिया था, साथ ही आपके दाएं बाएं दोनों तरफ 15-15 कदम पर इनके दफ्तर है, हमें वो आज तक वो सर्टिफिकेट आरटीआई सर्टिफिकेट नहीं मिली। जबकि इनको 16 को अप्लाई करते हैं और 16 को ऊपर से लेकर नीचे तक ग्राउंड पार्षद तक वो तस्दीक के लिए चला जाता है, और तस्दीक होकर वापस आके इनको सर्टिफिकेट मिल जाता है। हम अपना आज ये सेकंड विज्ञापन कुछ नए तथ्यों के साथ, कास्टों का नए तथ्यों के साथ देकर डीसी साहब को आए थे। मालूम हुआ उनके दफ्तर से पता करने पे डीसी साहब कहीं बाहर अर्जेंट मीटिंग में है तो उनको नहीं मिल से। अब हम एडीसी साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, छायाकारों को सबको पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और आज की जो हमारा हमें ज्ञापन देना है एडीसी साहब जी को और डीसी साहब को, ये दूसरा सेकंड मेमोरेंडम दे रहे हैं हम, क्योंकि पहला जो मेमोरेंडम दिया था वो हमने ये इस जाति में नहीं आते इस वजह से। और आज जो नया तथ्य दे रहे हैं, हम नए तथ्यों के साथ इनको ज्ञापन दे रहे हैं। पूरी ये फाइल है, जब 1881 में जब ये पूरा पंजाब होता था, पाकिस्तान और हरियाणा पूरा पंजाब होता था, तब यहाँ पे जातियों की जनगणना हुई थी 1883 तक। और 1917 में ये किताब सरकार ने प्रकाशित की थी। सब जातियों का इसमें विवरण है, एससी का भी, एसटी का भी, ओबीसी का भी, जनरल का भी। और ये जितनी जातियां हैं जो सरकार में, जो पंजाब सरकार थी, उन्होंने जो ये करा है, ये किताब बुक जारी कर रखी है, इसमें सभी कास्टों का एक एक हवाला है। और इसमें देखे और तथ्य पढ़े जो सरकार के वो हैं। ये जो जातियां है, जैसे बिशनदास भुट्टा में भी 3 कम्युनिटी है, तीनों जट सिखाते हैं। और कपूर है, वो भी स्वर्ण जातियों में आते हैं। तो ये कहीं से भी आधारित नहीं होता। अब ये बीसीए का है, इन्होंने गलत तथ्य देके और गलत सर्टिफिकेट बनवाया
क्योंकि कोई भी आदमी ट्रेडिंग का काम करता है, ज्वेलर्स का काम किसी भी जाति का कर सकता है, उससे BCA का सर्टिफिकेट नहीं मिलता। जैसे मैं जाति का कुमार हूँ, मैं मटके बनाता हूँ, तो किसी रोड पे चले जाइए, वहाँ पे भूखबड़िए बैठे मटके बेच रहे, क्या 20 साल बाद में BCA के हो जाएंगे? जैसे सैनी समाज से है, अहीर समाज से, कोई भी काम किसी भी जाति से कर सकता है, पर जो जिस जाति में जन्म लेता है जाति वो काउंट होती है। और ये दो दोनों जो कैंडिडेट है, सीमा पाहूजा और राज रानी मल्होत्रा, ये दोनों जनरल कैटेगरी के हैं और हमारे घर में डाका डला है और हम आज तक सोए पड़े हैं। हमारे BCA को जागना होगा, अपने अधिकारों का हनन हो रहा है। हम सरकार को भी ये बता रहे हैं, हम DC को भी दिया लेटर पहले भी, और ये बात बताई है, अब हम प्रूफ भी दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये BCA में नहीं है, फिर भी कई दिन से हमारी सुनवाई नहीं हो पा रही है। बार बार हमने चुनाव आयोग को भी लिखित में एप्लीकेशन दी है और आज DC साहब को फिर दोबारा से तथ्यों के साथ ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हम मुद्दई इनको ये बता रहे हैं कि हमारे पास पूरे सबूत है, पुख्ता सबूत है और हमें चुनाव से कोई लेना देना इतना भारी नहीं है। हमारा तो यही है, जो जाति है ये शरण कास्ट में आती है, उच्च जातियों में आती है। इन्होंने जो BCA का सर्टिफिकेट बनाया है वो गलत आधार से बना है और इनको जो BCA का सर्टिफिकेट इनका रद्द होना चाहिए। हमारी मांग ये है। क्या किसी राजनीतिक दल से या किसी संस्था से अभी तक आपको कोई सहयोग प्राप्त हुआ है? नहीं जी, हमें सिर्फ BCA की सपोर्ट मिल रही है। सभी भाइयों में बहुत भारी आक्रोश है। ये जन सैलाब आप देख रहे हो, कल 10 थे, आज 200 है, कल 500 होंगे। लोग फोन कर करके कह रहे हैं मगर सरकार पे हमें भरोसा है, सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करके देगी। पर इन्होंने गलत जो तथ्य पेश करे हैं उसके आधार पर इन्होंने BCA का सर्टिफिकेट हासिल किया। BCA के आदमी गुड़गांव से, बाहर के रोहतक से, भिवानी से, महेंद्रगढ़ से, फरीदाबाद से भी शामिल हैं। जो आप देख रहे हैं इनके अंदर विशेषकर रोहतक से शांता कुमार जी आए हैं, जो बैकवर्ड क्लास के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो आए हैं अपनी टीम के साथ, फरीदाबाद से भी आए हुए हैं, महेंद्रगढ़ से भी आए हैं, भिवानी से भी आए हैं। तो हमें ये हमारा जो संगठन अब पूरा ज़्यादा बन रहा है और हम कल और भी ज़्यादा बनेंगे। जैसे कि यशपाल जी ने बताया, कल हमारी संख्या और भी ज़्यादा होगी और हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे और अपने हक को लेकर रहेंगे। बोले। मेरा नाम वेद प्रकाश बैरागी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। पिछले 50 सालों से हमारी संस्था चल आ रही है। हमारा किसी भी जाति से, विशेष से या विरोध नहीं है, लेकिन हर आदमी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है। और जैसा कि यशपाल जी ने, DSP साहब ने सारा अवगत करा दिया है, पूरे तथ्यों और सबूत के साथ ये मतलब है कि लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई नकली लड़ाई लड़ी जा रही है ये। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज अगर ये असली लड़ाई है, जब भी हमारे को जैसे 3-4 दिन से ये लग रहे हैं और नई तथ्यों को छुपाया जा रहा है, वो इसी वजह से छुपाया जा रहा है कि इससे पता लगता है कि ये जो है ये गड़बड़ घोटाला हुआ है ज़रूर। और सिर्फ मैं तो इतना चाहता हूँ कि भाई इसका ना जांच निष्पक्षता से की जाए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? अपना नाम बताते हुए कहेंगे आप। मेरा नाम शांता कुमार आर्य है। आर्य जी, ये एक तरीके से BCA जो हक है उसके ऊपर डाका डालने वाली बात है और वो भी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं अपना परिचय बता दूँ। हरियाणा प्रदेश पिछड़ा वर्ग ब्लॉक है, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरी पूरी टीम आई हुई है और पिछले 10 दिन से हम लगातार इस मामले में काम कर रहे हैं। इसके प्रति आक्रोश है। सारे हरियाणा में ऐसी कोई जगह, ऐसा कोई आदमी नहीं है जहां हमारा ये आक्रोश नहीं पहुंचा है। पूरे हरियाणा का बैकवर्ड क्लास एक तरह से आक्रोशित है। मैं तथ्य हमारे आदरणीय DSP साहब ने बताए, यशपाल जी ने बताए, मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि ये सारे तथ्य प्रमाणिक हैं। और जो पहला आयोग था, काका कालेलकर आयोग, राष्ट्रीय आयोग है, 1953 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ और 1955 में उसने रिपोर्ट दी। तो उसकी रिपोर्ट में जितने भी जातियां हैं, उन जातियों में कहीं भी मल्होत्रा, सहगल, कपूर आदि नहीं है, पंजाबी शब्द भी नहीं है। इन जातियों का कहीं भी नाम, ये जाति हैं, स्वर्ण कास्ट की जाति हैं। उसके बाद में जो कमीशन बना
79 में 80 में रिपोर्ट दी मंडल कमीशन ने, उसकी लिस्ट में भी पूरे इंडिया में कहीं भी इन जातियों का, सहगल, कपूर, मल्होत्रा, इनका कहीं भी नाम नहीं है। और उसके बाद हमारी जो लिस्ट हरियाणा में है उसमें कहीं भी इनका नाम नहीं है। और इसके अतिरिक्त मैं और कहता हूँ, मैं पिछले 50-60 साल से काम कर रहा हूँ, हमारे और भी संगठन काम करे हैं, किसी भी मल्होत्रा, सहगल, कपूर आदि ने बैकवर्ड क्लास की मूवमेंट में कभी भाग नहीं लिया, कभी आए नहीं। इनका बैकवर्ड के नाम से कोई संगठन नहीं। और जो है ना, ये बिल्कुल सवर्ण, वो आपने बता दिया जैसा कि ये बूटा जाति है और इनका पूरा इतिहास इसमें है, जो ले रखा है वो देंगे। उससे हटकर बता रहा हूँ कि इन्होंने कभी भागीदारी नहीं करी, ना बैकवर्ड माना, और ना इनको कभी सामाजिक और शैक्षणिक अवहेलना प्राप्त की, ना प्रताड़ना प्राप्त की। इनको हमेशा स्वर्ण बिरादरी में काउंट होता है। और जब ये आपस में बात करते हैं तो पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या, तो कहते हैं हमारी मल्होत्रा है, हमारी सहगल, हमारी कपूर है। तो जाति के नाम से इनका कहीं भी बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट में या आयोगों की रिपोर्ट में कहीं भी इनका नाम नहीं है।